कपड़ों के छोर, कपड़ों से निकलते हुए धागे, जो यहूदी ट्रेडिशन में लोग कपड़े डालते थे उनमें धागे लटकते थे, और 12 साल की औरत ने कपड़ा नहीं, कपड़े का लटकता हुआ धागा छू लिया था तो चंगी हो गई थी। वो जीसस आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से कर रहे थे? कहते नहीं, जो कुछ मैं पिता को देखता हूं करता हुआ वही मैं करता हूं। जो उसको आत्मा ने कहा कि थूक, आज विश्वासी के सामने पास्टर को थूक कर कुछ करना हो तो पास्टर डर जाता है कि ये लोग मुझे ट्रोल करेंगे, मेरे बारे बुरी बातें कहेंगे। लेकिन एक सच्चा पास्टर ट्रोल से डरता नहीं, वो ट्रोल को हवाओं में उड़ाता है, परखच्चे उड़ाता है ट्रोल्स के। वो उसे रेपुटेशन की परवाह नहीं है, उसे वचन सुनाना है, अपने स्पिरिचुअल असाइनमेंट को पूरा करना है। तो जीसस ने आत्मा को सुना और मिट्टी सानी, मिट्टी को गीला किया और उसकी आंखों पे लगा दिया कि जाओ और शीलो के कुंड में धो ले। अब आप जीसस को बोल दो कि तूने हाथ लगा के उसको चंगा क्यों नहीं किया, क्यों ले हैंड नहीं किया? ले हैंड के अलावा और कोई हीलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन जीसस ने वही किया जो आत्मा ने कहा। मरकुस 6 उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। तब चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मल के उन्हें चंगा किया। अब चेलों को भी बुरा कह दो? जब चेले खुदाबंद से सामर्थ पाए हुए थे, जब चेले खुदाबंद के द्वारा अभिषिक्त थे, तो फिर तेल मल के चंगा करने की जरूरत नहीं थी उनको। लेकिन चेलों को भी परमेश्वर ने कहा था, आत्मा तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या करना है। प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 से लेके 16 आयत तक पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे पौलुस के शरीर से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। जितनी ताकत है ना हाथ में, तारीफ कर दो खुदा के वर्ड के लिए। खुदावंद का वचन थप्पड़ है, ये डंडा है, ये जवाब है। हालेलुया। क्या लिखा? रुमाल, अगोछे। 13 आयत में लिखा, कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करते थे कि दुष्ट आत्माओं को यह कहकर कि प्रभु यीशु के नाम पर फूंकते थे कि जिसका प्रचार पौलुस करता है, हम यीशु के नाम पे तुझ पे फूंकते हैं। सिकवा नाम के एक यहूदी के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? और दुष्ट आत्मा उन पर लपकी और उनके वश में लाकर उपद्रव करके उनको नंगा करके कपड़े फाड़ के भगा दिया। शैतान ने क्या किया? कॉपी की। किसकी? परमेश्वर की। उसके अपने पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो कॉपी कैट है। वो मत सोचो कि ये बाबाओं ने कहा है कि ये ले जाओ वो ले, ये परमेश्वर के लोगों की नकल की है उन्होंने। अलीशा तेरे पास क्या है? मेरे पास थोड़ा सा तेल है, जा बर्तन मांग ला और तेल उंडेल और ये तेल भर जाएगा और जा और अपना कर्ज उतार ले। शैतान ने कॉपी की है। तो उसको बड़ा मत बनाओ ये कह के कि ये शैतान का काम है। छोड़ो, पवित्र आत्मा से सब कुछ सीख रहे लोग। शैतान भी कॉपी कर रहा है परमेश्वर की, उसके पास अपना कुछ नहीं है ओरिजिनल। ये पवित्र आत्मा के काम थे जो बाइबल में लिखे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब पौलुस के शरीर से रुमाल छुआकर लिखा बीमारों पे डाल, बीमार चंगे होते थे। अब रोक लो पवित्र आत्मा को। रोक तुम रोक सकते हो क्या? तुम्हें इतनी हैसियत है कि पवित्र आत्मा को तुम रोक सकते हो क्या? उसके कामों को रोक सकते हो? अगर हीलिंग हो रही थी तो क्या शैतान कर रहा था? क्या अगर दुष्ट आत्मा निकल रही तो शैतान निकाल रहा था? शैतान को नहीं निकाल सकता। जीसस ने कहा अगर वो निकाले तो उसके राज्य में फूट पड़ गई। अगर उसके राज्य में फूट पड़ गई तो उसका राज्य बना नहीं रह सकता है। वो कौन था जो निकाल रहा था? वो परमेश्वर की सामर्थ थी, प्रभु का मसा था जो पौलुस के अंदर था। जब उसके ऊपर से रुमालों को टच किया जाता था तो लोग हील होते थे।
परमेश्वर ने मुझसे कहा था रुमाल के ऊपर एक वर्ष लिखनी है कि जब वो वर्ष लोग पढ़ें कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वचन हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। और रुमालों को अनॉइंट कर लोगों को भेज। हजारों गवाहियां हैं जब लोगों ने उस रुमाल को बीमारों पर लगाकर, हॉस्पिटल में लगाकर लोगों को छुआ है, वो खड़े हो गए अपने मुर्दा डेथ बेड से। हजारों, एक दो नहीं, हजारों टेस्टिमनीज। क्योंकि पवित्र आत्मा वह कार्य करता है जब आप उसको कार्य करने के लिए अलाउ करते हैं। अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा बनाते हैं और बच्चे के समान उसके राज्य में काम करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं और अलाउ करते हैं कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। ये पुराने नियम की नहीं, ये तो मैं नए नियम की बातें बता रहा हूं। जहां पर मिट्टी का प्रयोग हुआ, जहां पे तेल का प्रयोग हुआ, जहां पे रुमालों और गोछों का प्रयोग हुआ, जहां पर छाया का प्रयोग हुआ, पतरस की छाया से लोग चंगे हो जाते थे। तो क्या तुम पवित्र आत्मा को रोक सकते हो? अगर तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पवित्र आत्मा को नहीं रोक रहे हो, तुम अपनी उन्नति और अपने लोगों की उन्नति को रोक रहे हो जो तुम्हें सुन रहे हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा मारो जरा।